हाँ, तो हम लोग बच्चों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा उसके लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षण जो एग्ज़ाम है उसके लिए पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विषय के सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विषय के सुसंगठित एवं क्रमबद्ध के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हरित क्रांति जैसे क्या थी? 1970 के दशक में आई थी भारत में, 60-70 दशक में। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब फसल उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन में जो वृद्धि हुई। हरित क्रांति के जो मतलब जनक थे वो कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे इंडिया में। और श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो कौन था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जब तिलहन मतलब ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता हो, जैसे सरसों हो गया, मटर हो गया, चना, ये सारे जो तेल उत्पादन जिन चीज़ों से होता है उनको क्या कहते हैं? तिलहन उत्पादन, दाल और तिलहन वाले। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, जो हम खाद फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं खेतों में वो। और नीली क्रांति मछली के उत्पादन, मछली का प्रोडक्शन होता है ना, उसके उत्पादन में जब भारी बढ़ोतरी होती है तो उसको क्या कहते हैं? नीली क्रांति आ गई। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, अभी बताया गया आपको। और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है। जब हम विज्ञान के नियमों का प्रयोग करते हैं, उन नियमों के आधार पे कोई नया आइटम बनाते हैं, जैसे पंखा बना दिया बिजली के नियमों का इस्तेमाल करते हुए, हमने बल्ब का आविष्कार कर दिया, हमने क्या बोलते हैं, मोटर गाड़ी बना दी, कार बना दी, हवाई जहाज़ बना दिया और नाव बना दिया चलने के लिए। तो इन सारे नियमों के आधार पे हमने जो बनाया वो प्रौद्योगिकी कहलाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारत अपने अंतरिक्ष में कई सारे स्पेसक्राफ्ट भेजता है, रॉकेट भेजता है, उसे कौन बनाया था? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। किसको कहते हैं बच्चों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका शॉर्ट नेम इसरो है, मैंने पहले भी आपको बताया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 1969 नवंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? इसका गठन हुआ। शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह, शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह क्या नाम है उसका? एडुसेट, EDUSET, एडुसेट। ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। कौन थे? यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे बच्चों? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? कल्पना चावला। देखो, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, और वो उनका कुत्ता भी गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारत के पहले व्यक्ति, दुनिया के पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, भारत के पहले व्यक्ति राकेश शर्मा। और भारत की पहली महिला यात्री कौन थी? कल्पना चावला। हरियाणा की रहने वाली थी कल्पना चावला। प्रथम चालक रहित विमान, मतलब बिना ड्राइवर के जो स्पेसक्राफ्ट गया, उसका पहला कौन सा गया था? उसका नाम था लक्ष्य। क्या नाम था? लक्ष्य। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका शॉर्ट में नाम है DRDO। ठीक है। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1958 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? DRDO का गठन 1958 में हुआ था। इसरो का गठन 1969 में हुआ था, नवंबर 1969। ठीक है। और इनकॉस्पर का गठन हुआ था 1962 में। और शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है, किससे किससे होती है? एक्सरे से होती है और अल्ट्रासाउंड से।
एक्सरे कराया जाता है ना, किसी के पैर में चोट आ जाए, मोच आ जाए, टूटने को बात पता चले तो। और किसी के बेबी बम्प आता है, जैसे पेट में बच्चा होता है तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है ना, तो उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। शरीर के अंदर पेट की जांच कहलाती है एंडोस्कोपी। पेट के अंदर अगर जांच करवानी है आपको तो उसको एंडोस्कोपी से करवाया जाता है। अब हम जानेंगे नवीनीकरण और अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत, नवीनीकरण, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि शब्द समझो। नवीन मतलब नया, नए प्रकार की ऊर्जा को नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के वह स्रोत जिनसे ऊर्जा लगातार या अनवरत हमेशा प्राप्त होती रहेगी उसे नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं, जो हमेशा न्यू होती रहेगी। आज सूरज निकला, आज आपने सूरज से ऊर्जा ले ली, कल फिर सूरज नया निकलेगा, नया ऊर्जा, फिर परसों निकलेगा, तो ये सौर ऊर्जा क्या हो गई? नवीनीकरण ऊर्जा हो गई। कौन सी ऊर्जा हो गई? तो सौर ऊर्जा, पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा, पृथ्वी से हमेशा निकलती रह रही है ऊर्जा, तो ये नवीनीकरण ऊर्जा होगी। हवा हमेशा बह रही तो पवन ऊर्जा, पवन हवा को बोलते हैं, पर्यायवाची है ना पवन, हवा का पर्यायवाची क्या है? पवन है, अनल है, अनिल। तो पवन हवा है, हवा बहती रहती है, तो हवा से जो टरबाइन घुमाते हैं ना, उसमें जो प्रोजेक्ट में भी लगा था। और जल, जल हमेशा बहता रहता है, उससे बिजली बनती है। तो जल की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा, पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीनीकरण ऊर्जा आएंगे। कौन कौन ऊर्जा आएंगे? हाँ, अगर उदाहरण में पूछ लिया कि सौर ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा का उदाहरण है तो उसमें नवीनीकरण एग्जाम्पल रहेगा। और पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है और उसमें कहीं सौर ऊर्जा, पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा ऑप्शन में रहेगा तो आपको मानना होगा। अनवीनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा के वह स्रोत जिनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पुनः नहीं बनाया जा सकता, उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं या अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला हो गया, रसोई गैस हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, बायोमास हो गया। अब जैसे पेट्रोल, पेट्रोल जमीन के अंदर से निकलता है, एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर पेट्रोल बंद। डीजल एक दिन बंद हो जाएगा, बंद। रसोई गैस एलपीजी जमीन के नीचे से निकलती है, एक दिन नहीं निकलेगी, बंद। केरोसिन भी जमीन के नीचे से जिस दिन निकलना बंद तो बंद। बायोमास बंद तो बंद। ठीक है। अब प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक, ये नए नए आविष्कार हुए हैं और इसको किसने आविष्कार किया ये पढ़ते हैं। जेनेटिक कोड एवं कृत्रिम जीन, ये किसने खोजा है? हरगोविंद खुराना ने खोजा है। किसने खोजा है? रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राफ, जी मार्कोनी, मार्कोनी ने टेलीग्राफ का और रेडियो का खोज किया है। टेलीग्राफ, वायरलेस टेलीग्राफ और रेडियो का खोज किसने किया? जी मार्कोनी। विद्युत धारा तथा बैटरी का आविष्कार किसने किया है? वोल्टा। किसने किया है? वोल्टा। आनुवांशिकता के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने किया आनुवांशिकता के नियम की खोज? ग्रेगर जॉन मेंडल। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया है? मेंडलीफ ने। किसने किया है? मेंडलीफ। जैसे जो रसायन विज्ञान में हम विज्ञान में तत्व पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एक टेबल के फॉर्म में, इनकी भी एक टेबल होती है। जैसे गिनती पहाड़े में टेबल होता है पहाड़े का, वैसे ही इनकी भी टेबल होती है, उसको मेंडलीफ ने बनाया है। किसने बनाया है? पीरियोडिक टेबल। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? टोरी सेली ने। टोरी सेली ने किसका आविष्कार किया है? बैरोमीटर का। किसका किया है? बैरोमीटर। इससे आसमान में बारिश होगी, तूफान आएगा, नॉर्मल रहेगा, ये पता चलता है। रडार का आविष्कार किसने किया है? A.H. टेलर और लियोसी यंग ने किया है। A.H. टेलर और लियोसी यंग ने रडार का आविष्कार किया है। लीवर का सिद्धांत किसने दिया है? और आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत दिया है आर्किमिडीज ने। लीवर का सिद्धांत और आर्किमिडीज घनत्व का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज साहब ने दिया है। एक्स किरणों की खोज, W.C. रोएंथजन। एक्सरे होता है ना, उसमें जो रेज निकलती हैं, रे मतलब किरण, एक्स रेज की खोज या एक्स किरणों की खोज W.C. रोएंथजन ने किया है। नाभिकीय रिएक्टर, इसकी खोज क्या किसने किया है? ई फर्मी ने किया है। किसने किया है? ई फर्मी। इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया है? थॉमस एल्वा एडिसन। जो बल्ब जलता है बिजली का, वो उसको किसने बनाया है? अल्वा एडिसन ने।
डायनामो माइकल फैराडे ने, डायनामो का आविष्कार किसने किया है? माइकल फैराडे ने डायनामो का किया है। बहुत बढ़िया। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और कॉस्मिक किरणों का आविष्कार R.A. मिलिकन, कॉस्मिक किरणों का। विकास का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने किसकी खोज की है? विकास का सिद्धांत। रेडियम की खोज किसने की है? मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी। ये दोनों पति पत्नी है, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। इन दोनों पति पत्नी को एक साथ नोबेल प्राइज मिला था रेडियम की खोज करने के लिए। परमाणु सिद्धांत, मैडम क्यूरी को एक और खोज के लिए भी दो नोबेल मिला है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था? डाल्टन ने किसका खोज किया था? परमाणु सिद्धांत का। और फॉरेनहाइट थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट ने ही किया था। उन्हीं के नाम पे फॉरेनहाइट थर्मामीटर नाम रख दिया गया उसका। गुरुत्वाकर्षण और गति का नियम किसने बताया है? न्यूटन साहब ने। किसने खोजा इसको? न्यूटन ने। डायनामाइट किसने खोजा? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल इन्हीं के मतलब सौजन्य से या इन्हीं के कहने पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, इन्हीं के नाम पे। इन्हीं के मरने पे जो पैसा था वो सारा चैरिटी के रूप में एक सोसाइटी का गठन किया गया और उस नॉर्वेजियन सोसाइटी के द्वारा ही नोबेल प्राइज आज दिया जाता है। डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की चैडविक और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। किसने की थी? अब बताइए एक्सरे किरणों की आविष्कार किसने किया था? WC रोएंटजन ने। ठीक है बच्चों। और बताइए सिस्मोग्राफ में हम क्या नापते हैं? भूकंप नापते हैं। भूकंप आता है तो हम किससे नापते हैं? किस यंत्र से? सिस्मोग्राफ। और रिक्टर स्केल में क्या नापा जाता है? बताइए रिक्टर स्केल में भी भूकंप ही नापा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला कि पेट्रोलियम या दोनों, या ना तो कोयला ना तो पेट्रोलियम। अनवीकरणीय स्रोत दोनों है। दोनों खत्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे। तो अनवीकरणीय तो जो खत्म हो गए दोबारा नहीं मिलेंगे, तो वो अनवीकरणीय कोयला भी है और पेट्रोलियम भी है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं कौन कौन है? वायु है, जल है, सूर्य है। तो उपयुक्त सभी। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? वायु है, जल है, कोयला है, बायोगैस है। तो इसमें अनवीकरणीय कौन सा है? कोयला है। कौन सा है? हाँ। कौन से निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक है? नाम बताओ। फर्मी जी हैं या मार्कोनी है या सीवी रमन है या एडिसन है? सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। निम्न में से 1928 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी? विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एल्वा एडिसन ने। किसने की थी? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय पेट्रोल है कि डीजल है कि बहता हुआ जल है कि प्राकृतिक लकड़ी है? नवीकरणीय मतलब जो नया पाया जा सके। तो बहता हुआ जल नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब बताइए पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला। पुनः न प्राप्त मतलब अनवीकरणीय। वायु है, जल है, बायोगैस है कि कोयला है? कोयला है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मोमीटर से, सेस्मोमीटर। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।